तो हम आगे बढ़ें उससे पहले दास अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहेगा। हाँ जी, हमारे भी दोस्त हैं। तो पवन दास अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहेगा। वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत हैं, गिनती नहीं है। लड़कियां भी मेरी दोस्त हैं, लड़के भी मेरे दोस्त हैं, बहुत हैं मेरे दोस्त, बहुत बहुत बहुत, गिनती नहीं है। तो आज मैं आपको अपने एक दोस्त से मिला रहा हूं, फ्रेंड से। आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, जी खुश हो जाएगा आपको। अब दोस्त का मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन आपको पता चल जाए तो आप देख लेना। तो ये मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही अच्छे प्रेमी हैं, मेरे दोस्त हैं। और ये 9 से 11 मार्च 2025 का जो इन सतलोक आश्रमों में गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, ये उसका प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ। थोड़ा बिजी है अभी, तो मेरे दोस्त से आप सुन लीजिएगा एक बार क्या कह रहे हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी नमस्कार दोस्तों। क्या कहा मेरे दोस्त ने? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर सुन लीजिए, कहीं आपको गलतफहमी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की नमस्कार दोस्तों। तो ये है मेरी दोस्त, माय फ्रेंड, मेरी सहेली। ये है मेरी सहेली। दोस्त का मतलब क्या होता है? सहेली, फ्रेंड, जिगरी यार। तो ये है मेरा जिगरी यार। शकल देख लो एक बार अच्छे से। और एक नहीं, इसके जैसी बहुत है मेरी फ्रेंड। ऐसी ऐसी मेरी ना जाने कितनी सहेलियां हैं, मेरे कितने फ्रेंड हैं। क्या कह रही है? नमस्कार दोस्तों। किसको कह रही है? जो जो इसका वीडियो देखेगा वो इसका दोस्त है। इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी दोस्त है। ये आपकी भी दोस्त है। अब हजारों ने ये वीडियो देख लिया, देख रहे हो, आगे भी देखोगे। तो जितने भी व्यक्ति इसका वीडियो देखोगे, आप सब इसके दोस्त बनते चले जाओगे। दोस्त, फ्रेंड, इसके प्रेमी, जिगरी यार। तो ये दोस्त है मेरी। और ऐसी ऐसी ना जाने सतलोक आश्रमों में कितनी सहेलियां मेरे कितने दोस्त हैं जो रोजाना वीडियो बनाती हैं। वो जवान जवान लड़कियां, वो माता बहनें, बूढ़े बूढ़े, कि नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो सब हमारे दोस्त हैं भाई। किसको कह रही है दोस्ती? सोशल मीडिया पे डाल रही है। जो जो इसको वीडियो देखेगा, जो जो इसको फॉलो करेगा, वो इसके दोस्त हैं। तो ये मेरी दोस्त है। ये मेरी गुरु बहन नहीं है, ये मेरी दोस्त है। क्योंकि मेरी गुरु बहनें इतनी बेशर्म नहीं है। मेरी गुरु बहनें अपनी इज्जत का सत्यानाश नहीं करती हैं। सरेआम मार्केट में अपने गुरुजी की इज्जत को नहीं उछालती हैं, लोगों को दोस्त कह के, फ्रेंड कह के। मेरी गुरु बहनें बहुत समझदार हैं, बहुत इज्जतदार हैं। मेरी गुरु बहनें कभी भी किसी को दोस्त नहीं कहती, वो गुरु भाई कहती हैं, भाई और बहनों कहती हैं। परमात्मा की प्यारी आत्माएं कहकर संबोधित करती हैं। दोस्त कहकर मेरी गुरु बहनें संबोधित नहीं करती। बेशरम, बेहया, जिनकी खुद की इज्जत नहीं, जिनको खुद को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं, उनके माता पिता के संस्कार ऐसे घटिया, उनके भगत भाई बहनों के संस्कार, जिन आश्रमों से वो जुड़ी है, उनके संस्कार इतने घटिया, वो औरतें कहती हैं नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कितने दोस्त हैं इसके? अरे इसके कितने दोस्त हैं हिंदुस्तान में, पता ही नहीं है। इसके चैनल पर जितने भी इसके फॉलोवर हैं, सारे इसके दोस्त हैं। इसका बाप ये वीडियो सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो जाएगा। क्योंकि वीडियो सुनने वाले को तो कह रही है नमस्कार दोस्तों। इसका भाई सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका मामा सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका फूफा सुनेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। और इसका गुरु सुनेगा तो इसका गुरु भी इसका दोस्त हो गया।
तो ये है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का ज्ञान, तत्व ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, एक शादी थी एक लड़के की, लड़का घोड़ी पे बैठा था, डीजे बज रहा था, सामने लड़के की बुआ नाच रही, लड़के की माँ भी नाच रही, लड़के की बहन भी नाच रही, और गाना चल रहा, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, रे देखो भाई, कलयुग आ गया, कलयुग। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है और डीजे पे गाना बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, और सामने माँ नाच रही है, बुआ नाच रही है, बहन नाच रही है, और गाना क्या चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। वो लड़का अपनी माँ का भी यार हो गया, क्योंकि आज मेरे यार की शादी है, माँ नाच रही है। वो लड़का उस बुआ का भी यार हो गया, आज मेरे यार की शादी है। वो लड़का अपनी बहन का भी यार हो गया, क्योंकि वो बहन भी तो नाच रही है, आज मेरे यार की शादी है। तो इसके कितने दोस्त हैं, कितने इसके सहेले हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सारे दोस्त हो गए जो वीडियो सुनेंगे वो। तो इसकी माँ भी इसकी दोस्त, इसका भाई भी इसका दोस्त, इसका फूफा भी इसका दोस्त, इसके भगत भाई भी इसके दोस्त, इसका गुरु भी इसका दोस्त है। कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। हम सत भक्ति कर रहे हैं, सत भक्ति। अरे एक तरफ तो तुम लोग वो जीने की राह पुस्तक हाथ में लेके दिन रात चिल्लाते रहते हो, जीने की राह, जीने की राह। अरे खुद तो जीना सीख लो एक बार। उस जीने की राह के अंदर गुरुजी ने गुंडे मवालियों के कर्म बताए, बढ़वे के कर्म बताए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, जो बढ़वे होते हैं, जिनके माँ बाप से जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, जिनकी परवरिश ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में होती है, जिनको कोई संस्कार देने वाला नहीं होता, वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जो लोग ज्ञानहीन हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और वो भी एक भगत होकर, और वो भी लेडीज होकर। शर्म नहीं आई इसको क्या शर्म आएगी बेचारी को। इसके जैसे तो लाखों है सतलोक आश्रमों में, जो सारा दिन हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करवाने के लिए सबको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे दी, सबके हाथों में कैमरे दे दिए, सबको यूट्यूबर बना दिया। अब ये लोग गुरुजी का ज्ञान प्रचार कम और भंडारों का ज्यादा कर रहे हैं, और खुद की प्रसिद्धि ज्यादा फैला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अरे मेरी दोस्त मैं बिल्कुल एक नंबर का हूं, तू बता कैसी है? तो ये है हमारे दोस्त। शर्म आती है हमारे को भाई, क्या करें। अब बड़ी मुश्किल से एक दोस्त मिला है मेरे को। अभी और देखूंगा सोशल मीडिया पर, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है, बहुत है। इससे भी सुंदर सुंदर, इससे भी अच्छी अच्छी, जवान जवान बहुत दोस्त है मेरी। इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये भगत कहती हैं, अपने आप को सतगुरु रामपाल जी की शिष्या कहती हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म। इस बहन तक वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसको जरा सी अकल आ जाए तो, अगर शर्मिंदगी महसूस हो जाए तो समय याचना कर ले अपने गुरुदेव भगवान से, और आगे अपने मुंह के ऊपर लोक लगा ले। अगर बोले तो सत्साई भाई और बहनों, ये नमस्कार दोस्तों क्या है? ये जगत की भाषा, गुंडे मवालियों की भाषा है, कुसंस्कारी बच्चों की भाषा है ये। तो गुरुदेव ने क्या सिखाया हमारे को 30 वर्षों में, और गुरुदेव के परिवार ने देखो इनको बेचारियों को, इनको कौवे बना दिए। कौवे कोयल की भाषा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये कौओं की भाषा है। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा भाई और बहनों। हम परम संत के बच्चे हैं, हम किसी ऐरे गहरे नथु बैरे आचार्य शंकराचार्य के भगत नहीं है। गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में कहते हैं कि बच्चों, भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत का उठना, बैठना, बोलना, चलना, हर एक चीज के ऊपर भगत को विचार करना चाहिए। क्योंकि आपको पूरी दुनिया देखेगी आने वाले समय में, आपको पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपके गुरु का ही ज्ञान चलेगा। तो लोग क्या सोचेंगे फिर, क्या समझेंगे फिर लोग, कि जब सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को बोलना नहीं आता, जब इनको बोलने की तमीज नहीं है,
कि किस प्रकार से शब्दों का मुंह से उच्चारण करना चाहिए। अब कोई 80 साल का बूढ़ा इसका वीडियो देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। इसका बाप देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। कोई ऐरा गहरा नत्थू बहरा देखेगा, कोई गुंडा शराबी देखेगा, कोई नशेड़ी देखेगा, वो भी इसका दोस्त हो गया। कितने दोस्त हैं इसके। जबकि गुरुदेव ने क्या बताया कि नाम दीक्षा लेने के बाद भगत का उठना, बैठना, बोलना, चलना सभ्य होना चाहिए, लगना चाहिए कि यह भगत है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका हुआ है जो पुण्यात्मा होती हैं। ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लगते नो चिंगारी पाट रहे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं। तो गुरुदेव कह रहे भगत के तो उठने, बैठने, चलने में, बोलने में, भगत की हर क्रिया में साधुता नजर आनी चाहिए। साधुता कि ये भगत है वास्तव में। और वही जगत वाले काम दुनिया भर के यूट्यूबर छोटे छोटे वीडियो रील बना के दुनिया भर के दिन में डालते रहते हैं गंदगी। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। और हम भगत होके भी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या ये बड़ुओं जैसी भाषा। आप भगत हो, बड़वे नहीं हो। बड़वे बनना चाह रहे तो बात अलग है। और बड़वे बनना तो फिर सतगुरु रामपाल जी की आड़ मत लो, फिर बाहर जाके बड़वागिरी करो, अपने आप हो जाओगे प्रसिद्ध दुनिया में। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस घर में नाम सतपुरुष का और उस घर में झगड़ा, वो भगत नहीं है। फिर अब यहां भक्तों को शंका हो जाएगी कि भाई मैं तो अकेला उपदेशी हूं और मेरे घर में तो रोजाना ही झगड़ा होता है, मेरे को भक्ति नहीं करने देते। कभी मेरी पत्नी लड़ती है, कभी मेरा पिता लड़ता है, कभी मेरी मां लड़ती है। देखो भाई और बहनों, गुरुदेव यहां उस परिवार के लिए कह रहे हैं जो पूरा परिवार उपदेशी है, सबने नाम ले रखा है और उसके बाद भी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, खींचातानी करते हैं, तो वो हैं कंजर। वो भगत नहीं है, फिर वो कंजर बताए गुरुदेव ने, जो नाम उपदेश लेने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उनके ऊपर फिर ज्ञान का असर नहीं हुआ, वो कंजर हैं, कंजर। और परिवार में आपने अकेले ने नाम ले रखा है, बाकी सब आपके विरोध में हैं और वो जबरदस्ती आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसमें आपका दोष नहीं है। उस परिवार के लिए नहीं कहा गुरुजी ने। पूरा परिवार उपदेशी और फिर भी लड़ाई झगड़ा, वही पहली वाली बातें, खींचातानी, मनमुटाव, राग द्वेष, तो फिर वो कंजर परिवार है, वो भगत परिवार नहीं है। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने तो शिक्षा लेनी है, शिक्षा। ये इस प्रकार के उदाहरण जो हमारे सामने आ रहे हैं ना इन भगत भाई बहनों के, जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तो आप और हमने तो शिक्षा लेनी है। और ज्यादा हमने समझदार होकर चलना है कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो समाज की नजरों में गिरें और ना अपने गुरुदेव की नजरों में गिरें। और हम भक्तों से, सत्सेवकों से उठने, बैठने, बोलने, चलने में, निगाह दृष्टि में कोई भी ऐसी गलत क्रिया ना हो जाए, क्योंकि दुनिया तो बहुत देर में देखेगी, भक्तों को तो बहुत बाद में चलेगा भगत ने क्या गलती कर दी। लेकिन अंतर्यामी सतगुरु जो हमारे गट में बैठा है, हम उससे कैसे छुपा लेंगे। मेरे पर्दे के महल में पिया जी और तुमसे कैसे छुपा लूं जिया जी। जीतादास जी ने अपने गुरुजी के लिए कहा था कि मेरे पर्दे के महल में पिया जी, कि हे मेरे गुरुदेव, आप तो मेरे हृदय में बैठे हो, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूं। तो हमने दुनिया को देख के नहीं चलना, हमने समाज को देख के नहीं चलना। हमारा गुरु क्या सोचेगा, हमारा गुरु क्या कहेगा। हम किसकी नजरों में सबसे पहले गिरते हैं? अपने गुरु की नजरों में। क्योंकि गुरु को दिखाने की जरूरत नहीं, गुरु को बताने की जरूरत नहीं।
अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन उतारे पार। तो हमने तो इस बात से डरकर, भयभीत होकर कि अगर मेरा गुरु नाराज हो गया मेरी किसी भी क्रिया से तो क्या बनेगा मेरा तो जीवन नरक बन गया, सत्यानाश हो गया भक्ति का। और एक बार यदि गुरु नाराज हो गया तो फिर कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। फिर वो अर्जुन सर्जुन वाली सी बात हो जाएगी कि भैया कितना ही रो लो, कितना ही धो लो, कितने पैर पकड़ लो, अब तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। तो 250 वर्ष उनको फिर से इंतजार करना पड़ा और गरीबदास जी के रूप में दोबारा से कबीर परमात्मा आए, तब उनको नाम दिया। और उस जन्म में भी पार नहीं हो पाए क्योंकि वो पार होने का समय नहीं था। अब अर्जुन सर्जुन का जन्म होगा या हो चुका होगा, और इस जन्म में भी यदि वो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति करेंगे, मन में जरा सा भी दोष पैदा नहीं करेंगे, तो कहीं जाकर उनकी बात बनेगी। एक उदाहरण पेश किया गुरुदेव ने कि अपने गुरुजी को शिक्षा देना, अपने गुरुजी को सलाह देना, अपने गुरुजी को मानुष मानना कितना महंगा पड़ता है। 250 साल तक उन्होंने उसी शरीर में दुख झेले। आज 60-70 साल के बाद आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, और 250 साल उन्होंने बुढ़ापा काटा, केवल एक गलती, गुरु को शिक्षा देना, गुरु को मानुष माना। तो गुरुजी हमें शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन सर्जुन के माध्यम से बिचली पीढ़ी वालों को कि ऐसी गलती मत कर देना तुम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, अपने गुरु को मानुष मत मान लेना। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए, अंधे हुए दुखी संसार में आ गए हम के फंदे। तो हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों हर प्रकार से। हम भक्तों का बोलना चलना, क्योंकि हमारे शब्द में शक्ति है। जिस प्रकार कोई राजनेता होता है, देश का प्रधानमंत्री है, उसका एक एक शब्द मीडिया पकड़ती है, लोग उसके एक एक शब्द को पकड़ते हैं, उसके विपक्ष वाले। तो जरा भी किसी नेता से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, एमएलए के मुख से अगर कोई इधर उधर की बात निकल जाती है तो मीडिया तुरंत उनकी बातों को पकड़ लेती है, अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, मौका मिल जाता है विपक्ष वालों को। तो ठीक इसी प्रकार हम भक्तों के शब्द में शक्ति है, क्योंकि हम सत्य भक्ति करते हैं, और काल को मौका मिल जाएगा तुरंत। यदि हमने जरा भी कमजोरी दिखाई, तो जरा भी नादानी की, तो भक्ति मार्ग पे। तो हम भक्तों के शब्दों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। अब एक शब्द तो नमस्कार भाई और बहनों, सत्साई भाई और बहनों, ये कितना प्यारा लगता है, बोलने में कितना अच्छा लगता है, कितना मधुर है, शीतलता देता है, मन में पवित्रता को लेके आता है। और एक नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड, ये अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, अश्लीलता को, गंदगी को, मन में विकार पैदा करता है ये शब्द दोस्त। तो हम भक्तों ने बहुत सोच समझ के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। हम भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपकी वीडियो देखेंगे, आपके पोता पोती भी आपकी वीडियो देखेंगे। क्या सोचेंगे आपके बारे में? वो खुद ही कहेंगे कि मेरी दादी को तो 2 धेली का ज्ञान नहीं था, फोड़ गई अपने कर्म परमात्मा से जुड़कर भी। जो आज नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, और क्या कहेगी नमस्कार दोस्तों बोल के? है क्या इनके पास बोलने के लिए सिवाय भंडारे का प्रचार करने के? अब सुन लो क्या कहेगी, सुन लो, इसकी भी सुन लो भाई। नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 मार्च 2025 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल भंडारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान। इस भंडारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे बंदर का खेल दिखाना, रीछ का खेल दिखाना, नट और नटनी का खेल दिखाना। ये क्या मनोरंजन के साधन है ये आश्रम? इसमें अनेक कार्यक्रम जो है वो दिखाए जाएंगे। कबीर जी का झोपड़ा दिखाया जाएगा, बलक बुखारे बादशाह की फिल्म दिखाई जाएगी, राम कथा चलाई जाएगी, जुलाओं का कुआं दिखाया जाएगा, मिट्टी के बैल दिखाए जाएंगे आपको, आपको प्रदर्शनियां दिखाई जाएंगी, आपको लहर तारा तालाब दिखाया जाएगा, भगवान के ऊपर पैर करके उसमें लिटा रखा वो घूम रहा है बाड़ा पे, वो दिखाया जाएगा आपको रंगोलियां दिखाई जाएंगी, आपको आश्रम की साफ सफाई दिखाई जाएगी, आपको भक्तों की व्यवस्था बताई जाएगी। ये जूता घर में कितने जूते आ जाएंगे, तुमने दुकान खोलनी है,
अरे जूता घर में जूते जमा हो रहे हैं, अच्छी बात है। भगत जी जूता घर में कितनी कैपेसिटी है, कितने जूते आ सकते हैं, इसमें 1,00,000 जूते आ सकते। अरे दुकान खोलनी है तुमने, फालतू की ड्रामेबाजी, फालतू का दिखावा, फालतू की वीडियो। भंडारा बन रहा हो, कढ़ाई दिखाएंगे, हलवा घोट रहे हैं, बर्फियों के ढेर लगा रखे। अरे क्या करना है तुमने, मार्केटिंग करनी है क्या? अरे भगतों को भगत बनने दो, हलवाई मत बनाओ। ज्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, डोलोगे डॉक्टरों के चक्कर काटते। अब डॉक्टरों के भी चक्कर क्यों काटोगे, तुम तो हॉस्पिटल भी खोल रहे हो। बीमार हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो हॉस्पिटल भी तो खोल रहे हो। वो इसीलिए तो खोल रहे हो कि आने वाले समय में तुम्हारे को डर है कि हम बीमार होंगे। आने वाले समय में जब महामारी आएंगी तो तुम्हारे को डर है कि भक्ति तो हम कर नहीं रही, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो बीमार तो होंगे। जैसे कोरोना में मर गए हजारों, ऐसे आने वाले समय भी हजारों मरोगे तुम। तो तुम्हें डर है कि बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो बाबा रामपाल के भगत भी मर रहे हैं महामारी में, ये भी देखो बीमार हो रहे हैं, जबकि ये डंका पीटते थे हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है। तो ये सोच रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो बेइज्जती होगी, भक्तों को यही पटक देंगे हॉस्पिटल में, और पीछे कोई शमशान घाट और बना देंगे थोड़े दिनों में। ये वहीं लगाओ उनको, राम नाम सत है, सत बोले अगत है। तो ड्रामेबाजी। गरीबदास जी का बताओ, अब गरीबदास जी क्या लगता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्या नाता है गरीबदास जी से? अरे हमारा गरीबदास जी की वाणियों से मतलब था, और वाणियां गुरुजी ने हमें बता दी। अब गरीबदास जी का बोध दिवस और मरण दिवस और जन्म दिवस है, क्या लेना देना है? क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो भाई? ना तुमने गरीबदास जी को छोड़ा, ना अपने गुरु जी को छोड़ा, ना उस मुर्दे दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को छोड़ा। अरे कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो ब्रेक मार लो, कुछ नहीं है। तो यह है हालत सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की। और सत्सेवकों के घरों में जाके देखो, सत्सेवकों के घरों में जिन्होंने अपने गुरु को हृदय से अपना परमात्मा मान लिया, उनकी भाषा देखो, उनकी बोलचाल देखो, उनका रहना सहना देखो, उनका संघर्ष देखो, उनकी भक्ति देखो। घर घर में बेड लग गए, गुरु जी को परमात्मा मान के विराजमान कर लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में गुरु जी को भोग लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे लेके चवर अपने गुरु जी के ऊपर भंडारा उनको करवाते समय, भोग लगाते समय चवर कर रहे हैं। और छोटी छोटी आत्माएं आंखों में आंसू भर भर के रोती हैं अपने गुरु जी के प्रेम में, अपने गुरु जी के प्रेम में आंखों में आंसू भर के रोती है। जाइन आश्रमों में सारा दिन वो रजाई के ऊपर, वो गद्दों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे लौटते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, हैं? और सत्सेवकों के घरों में छोटे छोटे बच्चे परमात्मा के प्रेम में रो रहे हैं, क्योंकि अपनी विशेष आत्माओं को परमात्मा ने 7 संगतियों में जन्म दिया है, 7 संगतियों से जोड़ा है। देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं अपने गुरु जी को भोग लगा के। टॉफी के लिए नहीं रो रहे, पैंट शर्ट के लिए नहीं रो रहे, अपने गुरु जी की सेवा करते करते रो रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म की विशेष आत्मा है। ये है वो धर्मदास जैसी आत्मा, रामानंद आत्मा, शेव शमन वाली आत्मा, बलक बुखारे वाले, ये हैं वो आत्माएं जो अपने गुरु जी के प्रेम में उनकी सेवा करते करते रो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सतलोक आश्रम वाले 60-60 साल के बन बन के यूट्यूबर, हेलो दोस्तों बेशरम, और एक सत्सेवक देखो छोटे छोटे बच्चे। देखो कैसे अपने गुरु जी के प्रेम में रो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अपने गुरु जी को भोग लगाते समय। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए, साहिब थारे आ गए। तो कहाँ है परमेश्वर की विशेष आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं? इन आश्रमों में नहीं है। अरे आश्रमों में आने वालों के माँ और बाप बिगड़ गए तो उनके बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? अरे जिनके माता पिता बिगड़े हुए हैं उनके बच्चे कहाँ से सुधर जाएंगे?
बकवादें होती हैं, बकवादें, प्यार प्रेम की बातें, शादियों की बातें, अश्लील बातें, ड्रामेबाजी, मोबाइल ले लेके सेल्फियां खींचते रहेंगे वहां। जगत वालों को घुसेड़ दिया भक्तों के बीच में, है कोई वहां पे कोई शुद्धता? इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई, अपने मिशन को गति देने के लिए। अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा ने छांट लिया और जो गंदगी, जो कूड़ा करकट है, वो उन आश्रमों में छोड़ दिया। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।